खत्म हो गए और जब नींद चली गई तो हमारी गति चली गई, हमारी घूमने और फिरने की क्षमता खत्म हो गई। और जब हमारी गति चली गई तो हमारा वित्त चला गया, हमारी धन चला गया, हमारी संपदा चली गई और सब कुछ हमारा चला गया। और ये सब नुकसान जो हमारा इतना बड़ा हुआ है वो अविद्या की वजह से हुआ है। और इसी वजह से ये 85% का समाज, ये हमारा बहुजन समाज गुलाम हुआ है, पराधीन हुआ है साथियों। इसलिए मैं दावे के साथ ये कहता हूं कि शिक्षा इस 21वीं सदी की बहुजनों की, मजदूरी करने वाले लोगों की वह धुरी है, वह अश्व है जिस पर सारे परिवर्तनों का पहिया घूमता है, बदलाव का पहिया घूमता है, परिवर्तन का पहिया घूमता है। इसलिए चाहे घर में अनाज न सही हम मजदूरी करते हो। एक कवि ने कहा है कि पढ़ना लिखना सीखो और मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो और मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों, दाखा दाखा को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ ई को हथियार बना कर लड़ना सीखो। समझो आजाद होगा तो सिर्फ एक बात बताते हुए, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने इतिहास पर प्रकाश डाल दिया है। इसलिए 1938 में जो 48 में जो शिक्षा क्रांति हुई तब से लेकर 2006 तक जिसकी उपज हमारे राम मोहरी जी है, उस इतिहास पर मैं चर्चा कर सकता हूं पर नहीं करूंगा। आज वो दिन नहीं है, आज का दिन सिर्फ प्रतिभा और सम्मान का है। इसलिए साथियों एक ही जेंडर बात करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा और हमने बताया, पूरा मंच जानता है कि भारत की जो सबसे बड़ी क्रांति है वो संवैधानिक क्रांति है। और दुनिया के इतिहास में चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, रूस हो, इंग्लैंड हो, जहां से लोकतंत्र पैदा हुआ, साथियों किसी को सौभाग्य हासिल नहीं हुआ जो भारत के हमारे युवाओं को, नौजवानों को और छात्रों को हासिल हुआ है। भारत के संविधान में आज के शिक्षा के अधिकारों को सुरक्षित करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर ने आपको वो अधिकार दे दिया है कि फर्स्ट डे पहले ही दिन से अगर कोई जगह मिली हुई है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की हो, चाहे कलेक्टर बनने की हो, चाहे एसपी बनने की हो, अगर हमारा स्नातक पास, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी बहनें उसमें फॉर्म भर देती हैं तो वो कलेक्टर बनने के लिए एलिजिबल, वो कलेक्टर बन सकती है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए सैकड़ों वर्ष संघर्ष करना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी है। लेकिन आपको अधिकार जैसे ही संविधान आप पर किया गया उसी दिन से आप सारे लोगों को अधिकार मिल गया है। फिर आजाद भारत में 70 साल गुजर जाने के बाद आपको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, आपको अधिकार क्यों नहीं मिल रहे हैं? अभी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी कह रहे थे, मैंने सबको बड़ी शिद्दत से सुना, मैं 4 घंटे से लगातार बैठा था, लेकिन एक एक शब्द अगर आप कहोगे तो किसने कौन बात कही है हमें याद, क्योंकि मैं सुनने आया था, मैं समझने आया था, मैं बदलाव चाहता हूं। ये हमारे मन की पीड़ा है। हम चाहते हैं कि भारत की धरती के अंदर शिक्षा में क्रांति अवतरित हो, शिक्षा में बदलाव अवतरित हो। इसलिए साथियों मैं आप सारे लोगों से ये कहना चाहता हूं, अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, जहां भी हमको टिकट मिल जाए वहां हमें रहना चाहिए। साथियों मेरा ऐसा मानना है, मैं थोड़ा उनके विपरीत हूं और मेरा ये कहना है कि साथियों ऐसा नहीं है। उनकी बात सही हो सकती है अपने स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, और जब राष्ट्र की बात आती है
जब अधिकारों की बात आती है तो विचारधारा, जिस विचार की मैं बात कर रहा, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो बहुत मायने रखती है। क्योंकि अगर हम विचार से भटक गए तो मुकम्मल रास्ता कभी हमें मिल नहीं सकता। बाबा साहेब अम्बेडकर इसी चीज का नाम था, बाबा साहेब अम्बेडकर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.